नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, पिछले दिनों हमने अपने एक वीडियो में आपको ये जानकारी देने का प्रयास किया था कि आखिर स्वर विद्या क्या है या स्वर विज्ञान क्या है। हमारे शरीर में जो स्वर चलते हैं कि चंद्र स्वर क्या है, सूर्य स्वर क्या है, क्या इनका महत्व है और कब ये चलते हैं, किस तिथि को कौन सा सूर्योदय के समय हमारा स्वर चलना चाहिए, ये सारी सामान्य जानकारी हमने आपको अपने पहले वाले वीडियो में दी थी। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि इन स्वरों का प्रयोग करके किस तरह से हम अपने जीवन में चमत्कारिक फायदे उठा सकते हैं या इन स्वर विज्ञान के क्या क्या चमत्कार हैं, वो आज आपके बीच में हम साझा करने वाले जानकारी जो हमने विभिन्न स्रोतों से संकलित करी हैं, वो आज आपके बीच में साझा कर रहे हैं कि आखिर इन स्वरों का प्रयोग करके हम किस तरह से विपरीत परिस्थितियों से भी बाहर निकल सकते हैं, किस तरह से हम विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सकते हैं या वांछित परिणाम पा सकते हैं या विपरीत परिस्थितियां आपके अनुकूल बने। ये सारी जानकारी आज आपके बीच में हम साझा करने वाले हैं कि आखिर इस स्वर विद्या का प्रयोग कैसे किया जाए या स्वर का महत्व क्या है। मित्रों, हमने पिछले बार आपको बताया था कि जो हमारी बाई नासिका से जो स्वर चलता है उसे हम कहते हैं चंद्र स्वर और दाई नासिका के छिद्र से जो स्वर चलता है वो कहलाता है सूर्य स्वर। विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारा पहले वाला वीडियो देख सकते हैं कि कौन सा स्वर क्या है। लेकिन आज हम समझने के लिए ये समझेंगे कि बाई नासिका के छिद्र से जो स्वर चल रहा है वो कहलाता है चंद्र स्वर, जिसकी प्रकृति है शीतलता, स्थिरता। और जो दाई नासिका से जो स्वर चल रहा है वो कहलाता है हमारा सूर्य स्वर। ठीक है, चंद्र और सूर्य स्वर क्या है ये समझ में आया। और जब दोनों नासिका से जब सांस चलती है कुछ समय के लिए, वो कहलाता है हमारा सुषुम्ना स्वर। अब इन स्वरों का हमारे जीवन में कैसे उपयोग करके सफलता प्राप्त करें, वो बात है काम की। और आप इसको अमल में लाने का प्रयास करें और फिर परिवर्तन महसूस करें। सबसे पहले बात करते हैं दिन की शुरुआत की। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया कि कौन सी तिथि को सूर्योदय के समय हमारा पहला स्वर चलना चाहिए। यानी जैसे हम जानते हैं कि ढाई घड़ी के अंतराल के बाद स्वर बदलते रहते हैं, यानी 2.5 घड़ी चंद्र स्वर चलेगा, 2.5 घड़ी सूर्य स्वर चलेगा। 2.5 घड़ी यानी 60 मिनट तक, यानी लगभग एक स्वस्थ व्यक्ति के जो सांस चलती है, स्वर चलता है, वो करीब 1 घंटे तक चंद्र स्वर चलता है और 1 घंटे तक सूर्य स्वर चलता है। दिन में 12 बार चंद्र स्वर और 12 बार सूर्य स्वर चलता है, यानी 24 घंटे में। जब हम बात करते हैं स्वर की, तो किस तरह से हम इन स्वरों का या स्वर की विद्या का उपयोग करें ताकि वो हमारे अनुकूल बने माहौल। जिस तरह से जीवन में ज्योतिष शास्त्र का महत्व है, अंक शास्त्र का महत्व है, हर शास्त्र का अपना महत्व है, हर एक का अपना एक विज्ञान है, उसी तरह से ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिया और सदियों से चला। और सांस हर पल हमारे साथ में रहती है जब तक कि व्यक्ति जीवित रहता है, लेकिन उस दौरान चलने वाली सांस का कैसे हम अनुकूल उपयोग करें, ये आपके ज्ञान पर निर्भर करता है और ये जानकारी हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उठने के समय क्या करना चाहिए। नींद से जब सुबह उठते हैं, उठते समय हमारा स्वर कौन सा चल रहा है वो सबसे पहले देखें। और स्वर की पहचान कैसे करनी, ये भी हमने आपको बताया कि अपनी तर्जनी अंगुली को नासिकाग्र के आगे रखें और देखें कि किससे सांस चल रहा है। जैसे आप सांस अगर चल रहा है, सूर्य से चल रहा है, इस नासिका से चल रहा है तो सूर्य स्वर चल रहा है। बाई नासिका से चल रहा है, अगर आपको लगता है सांस छोड़ने के बाद में अगर आपको लगता है कि यहाँ सांस अनुभव हो रही है, तो ये आपका चंद्र स्वर चल रहा है। यानी कि सूर्य या चंद्र स्वर कौन सा स्वर चल रहा है, जब आप बिस्तर से उठें तो सबसे पहले देखेंगे आपका स्वर कौन सा चल रहा है। और अगर स्वर, जैसे हमने बताया, तिथि के अनुसार अगर हमारा स्वर चलता है, जैसे शुक्ल पक्ष की अगर मैं बात करूं तो प्रथमा से लेके पूर्णिमा तक प्रथम 3 दिन कौन सा स्वर चलना चाहिए, यानी चंद्र स्वर अगर चलता है तो वो आपके अनुकूल रहेगा, उस दिन आपका दिन अनुकूल रहेगा। और अगर नहीं तो फिर स्वर को बदला जा सकता है। तो स्वर को कैसे बदलना है वो पहले हम आपको बता दें कि जैसे शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि को आपका जब उठते हैं उस समय अगर आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए, लेकिन अगर चंद्र स्वर नहीं चल रहा है तो उसको हम बदल सकते हैं। ठीक इसी तरह से जब दिन में आप कोई कार्य करने जा रहे हैं और उस समय ये कार्य करते समय अगर आपका स्वर आपके अनुकूल नहीं है तो भी आप स्वर को बदल सकते हैं। अब स्वर को कैसे बदलना पहले वो समझ लें। मान लीजिए आपकी बाई नासिका से स्वर चलना चाहिए लेकिन आपका चल रहा है दाहिनी नासिका से, तो इस स्वर को हमको बदलना पड़ेगा। दाई नासिका की जगह बाई नासिका से यह स्वर चले। तो जिस स्वर को आपको चलाना है उसके विपरीत दिशा में लेटकर आप करवट लेकर लेट जाएं, थोड़ी देर में आपका स्वर बदल जाएगा। यानी मान लीजिए आपको बाई नासिका से स्वर चलाना है तो आप दाहिनी करवट लेट जाएं थोड़ी देर के लिए,
तो आपका थोड़ी देर बाद में आपका स्वर बदल जाएगा और बाईं नासिका से स्वर चलने लग जाएगा। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप लेट नहीं सकते हैं। मान लीजिए आप किसी कार्यालय में और आपको स्वर बदलना है, तो उस समय आप जो स्वर चल रहा है उस स्वर को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें और सांस को दूसरी नासिका से छोड़े जो स्वर बंद है, तो थोड़ी देर बाद में तब भी आपका स्वर बदल जाएगा। यानी जो स्वर चल रहा है, मान लीजिए मेरा बाईं नासिका से अभी स्वर चल रहा है और मुझे दाहिनी नासिका से स्वर को चलाना है, तो मुझे बाईं नासिका के छिद्र को थोड़ी देर के लिए बंद करना है और जो सांस छोड़नी है वो दाईं नासिका से छोड़ूंगा, तो थोड़ी देर बाद में वो मेरा स्वर बदल जाएगा। तो ये भी एक तरीका है कि कुछ समय बाद में हमारा स्वर बदल जाता है। या आप एकांत में शांत होकर बैठ जाएं और थोड़ी देर के लिए उस स्वर का ध्यान करें जो स्वर आपको चलाना है, तो भी आपका स्वर चलने लग जाएगा। तो इस तरह से ये 2-3 तरह के उपाय हैं जिसको करके आप अपने स्वर को बदल सकते हैं। फिर आता है कि स्वर कौन सा चल रहा है, उस समय क्या करना है। तो जैसा मैं बता रहा था कि सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं बिस्तर से, तो ये देखें कि आपका स्वर कौन सा चल रहा है, और अगर स्वर उस तिथि के अनुकूल नहीं है, उस वार के अनुकूल नहीं है, तो आप उस स्वर को बदल कर उठें। और बदलने का तरीका जैसे हमने बताया, आप उल्टी करवट लेट जाएं, जो स्वर चलाना है उसके विपरीत दिशा की करवट, यानी बाईं ओर का अगर स्वर चलाना है तो दाहिनी ओर करवट लेकर लेट जाएं थोड़ी देर के लिए, तो स्वर बदल जाएगा। और अगर दाहिनी ओर का स्वर चलाना है तो बाईं ओर करवट लें तो आपका स्वर बदल जाएगा। तो इस तरह से हम स्वर को बदल सकते हैं जब लेटते हैं। और जब सबसे पहले जब उठते हैं आप नींद से, तो अपने स्वर को देखें कि कौन सा स्वर चल रहा है, बाईं नासिका का चल रहा है या दाईं नासिका से स्वर चल रहा है। जिस ओर का स्वर चल रहा है उस तरफ के हाथ की हथेली का पहले चुंबन करें। अगर आप दाहिनी ओर का स्वर चल रहा है यानी सूर्य स्वर चल रहा है, तो दाहिने हाथ की हथेली का चुंबन करें, दाहिने हाथ को अपने चेहरे पर फहराएं और दोनों हथेली को सामने रख के जो हमारा मंत्र होता है, जैसे दिन में जब उठते हैं तो वो दोनों हाथों को सामने रखते हुए ये मंत्र बोलें कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। इस तरह से अपने दिन की शुरुआत करें उठने के समय। और जब जो स्वर चल रहा है, जब आप बिस्तर से नीचे धरती पर जब पैर दें, जमीन पर जब पैर दें, तो उस पैर को पहले बाहर निकालें जिस ओर का स्वर आपको चल रहा है। यानी अगर दाहिनी ओर का स्वर चल रहा है तो दाहिने पैर को पहले जमीन पर रखें और उसके बाद में बायां पैर उसके साथ में रखें, और जब आगे बढ़े तो भी फिर दाहिने पैर को आगे करें। तो ये भी एक छोटा सा नियम है। यानी पहला देखा हमने कि उठते समय स्वर को कैसे पहचानें या स्वर का बदलें कैसे। जब हम बिस्तर से नीचे उठते हैं तो हमें क्या करना है कि कौन सा पैर पहले रखना है, वो भी स्वर के हिसाब से हम देखें कि जो स्वर चल रहा है उस ओर का पैर को पहले जमीन पर रखना है और फिर दूसरे पैर को रखें और फिर आगे बढ़ें। तो ये दूसरी बात होगी कि हमें कौन सा पैर जमीन पर रखना है स्वर के बारे में। अब स्वर के इस ज्ञान को, इस विद्या को हम और उपयोग में लाने दैनिक दिनचर्या में। जब आप नहाने के लिए जाते हैं तो नहाने के बाद में कपड़े पहले कौन सा पहनना है, देखिए ये भी हमारे स्वर विद्या में ऋषियों ने दिया है, मनीषियों ने दिया है, स्वर विज्ञानियों ने दिया है, जिन्होंने इस पर खोज करी है। उन्होंने बताया कि जब आप स्नान करने के बाद में वस्त्र धारण करें तो सबसे पहले कपड़े उस शरीर के उस अंग से पहनना शुरू करें जो जिस तरह का स्वर आपका चल रहा है। अगर मान लीजिए आपका दाहिनी ओर का स्वर चल रहा है तो पहले दाहिनी ओर से अपने कपड़े पहनना शुरू करें। ये इसके साथ में एक दिया है कि किस तरफ से कपड़े पहनने चाहिए और फिर कौन से कार्य कौन से समय करने चाहिए। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जब आपका चंद्र स्वर चल रहा हो तो उस समय इस विद्या के चमत्कारिक फायदे लेने के लिए वो कार्य करें जो आपको स्थायी चीज हो, स्थायी दें, शुभ हो, स्थिरता देते हो, वो कार्य उस समय करना चाहिए जब चंद्र स्वर चल रहा है। तो चंद्र स्वर के समय में जैसे जो भी कार्य होता है, जैसे विद्याध्ययन प्रारंभ करना है, अगर आपको मकान बनाना है, नूतन गृह प्रवेश करना है, विवाह आदि कार्य का संस्कार संपन्न कराना है, तो उस समय चंद्र स्वर चल रहा है तो वो कार्य करना चाहिए जिससे आपके अनुकूल परिणाम मिले। ऐसे कोई जो स्थायी कार्य जीवन में हो वो कार्य हमें करना चाहिए। जैसे वाहन खरीदना है, आभूषण खरीदना है, तो उस समय आप ये चंद्र स्वर चल रहा हो उस समय ये कार्य करें। चंद्र स्वर तरलता का, शीतलता का प्रतीक है, तब प्रकृति है, तो इस समय हम तरल पदार्थों का सेवन करें, जैसे दूध पीना है, चाय पीना है, तो अगर उस समय पिएंगे तो ज़्यादा अनुकूल रहेगा। इसी तरह से जब सूर्य स्वर चल रहा है तो सूर्य प्रतीक है जोश का, ऊर्जा का, उत्साह का, तो वो कार्य करें जिसमें आपको अधिक श्रम की जरूरत पड़ती हो, अधिक मेहनत लगती है, वो कार्य उस स्वर के दौरान करें। जैसे आपको व्यायाम करना है या कोई कठिन परिश्रम करना है
तो उस समय जिसमें परिश्रम की आवश्यकता हो वो कार्य उस समय करें तो ज़्यादा अनुकूलता रहेगी इस सूर्य स्वर के दौरान। सुषुम्ना स्वर जब चल रहा हो, यानी कि दोनों नासिका से वायु निकलती हो, तो उस समय हम कोई भी कार्य न करें, क्योंकि उस समय न यात्रा प्रारंभ करें, क्योंकि इस समय अनिष्ट होने की संभावना रहती है। जब ये स्वर चल रहा होता है उस समय कार्य करने से, तो उस समय ध्यान आदि के लिए यह बेहतर समय रहता है कि योग का प्रारंभ करें, ध्यान साधना करें, ईश्वर भक्ति करें, तो उस समय वो अनुकूलता रहेगी। तो ये इस समय कौन से कार्य करने चाहिए। अब बात आती है कि जब हम किसी से कोई आपके दफ्तर में आया या आपके घर पर कोई आया है और आप उससे मिलना नहीं चाहते हैं, उदाहरण के लिए, या उससे आप अवॉइड करना चाहते हैं, या उसके साथ में ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहते हैं, या वो आपके घर में ज़्यादा देर या आपके दफ्तर में ज़्यादा देर नहीं बैठे, तो क्या करें। दोस्तों, इसका भी बहुत सरल स्वर विद्या में या स्वर विज्ञान में कहा गया है कि क्या करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है जिसके साथ आप ज़्यादा देर नहीं बैठना चाहते हैं, तो जैसे ही वो आपके कक्ष में प्रवेश करें तो पहले एक सांस को छोड़ें, जोर से इस तरह से सांस छोड़ें, पूरी सांस को बाहर निकाल दें। और जब वो हाथ आपसे मिलाए तब भी आप ये प्रयास करें कि आप उस सांस को छोड़ें, अब सांस को बाहर छोड़ें, जिससे, लेकिन गोपनीय तरीके से, ऐसा नहीं हो कि उसके सामने लगे और उसको लगे कि उसको देख के सांस छोड़ रहे हैं। तो सांस को बाहर छोड़ें, दीर्घ करके सांस को बाहर छोड़ें, तो आप देखेंगे कि थोड़े समय बाद में ही वो व्यक्ति कोई ऐसा कारण बन जाएगा कि वो आपके बीच में से उठकर चला जाएगा। अनुभव करके देखें। और अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके दफ्तर में या आपके घर पर आया है मिलने के लिए और वो ज़्यादा देर तक बैठें, आप चाहते तब तक बैठें, तो उसका भी एक बहुत सरल उपाय है कि जब कोई व्यक्ति आपके कक्ष में प्रवेश करें या आपके घर में प्रवेश करें और आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा देर बैठे, तो आप उस समय सांस को गहरा भरें, अंदर गहरी सांस भरें, और जब हाथ मिलाए तब भी उसी तरह से गोपनीय तरीके से गहरी सांस भरें, और फिर देखें कि वो आपके पास में काफ़ी देर तक वो बैठ सकता है, काफ़ी देर तक आपके बीच में रह सकता है या आपके साथ में रह सकता है, जब तक आप चाहें। ये एक छोटे से उपाय हैं जो हमको इसके साथ में करने चाहिए। इसके अलावा जब किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिससे आपका कोई काम निकलवाना हो, आप चाहते हैं किसी व्यक्ति से, अमुक व्यक्ति से कोई काम निकालना है, तो उस समय आपका स्वर कौन सा चल रहा है, ये भी एक देखने की बात है कि कौन सा स्वर चल रहा हो। उस समय अगर हम उस व्यक्ति के पास जाएंगे तो हमारा काम निकल जाएगा या काम बन जाएगा। तो उस समय देखिए जो स्वर आपका चल रहा है उस स्वर के अनुकूल आप अपने घर से बाहर निकलें, उसके अनुकूल आप अपना पैर घर से बाहर निकालें। जब भी आप उससे किसी से मिलने जाते हैं जिससे आपका काम निकालना है, तो वो पैर को पहले बाहर निकालें जिस ओर का आपका स्वर चल रहा है, और जिस व्यक्ति के पास आप काम निकालना है, जिस व्यक्ति से आपको बात करना है, वो व्यक्ति आपके ओर उस तरफ रहे जिस तरफ का आपका स्वर चल रहा है। उदाहरण के लिए कि मेरा दाहिना ओर का स्वर चल रहा है, तो जब मुझे किसी से काम निकलवाना है या कोई विशेष बात बनवानी है, तो घर से जब निकलें तो उस समय दाहिने पैर को पहले आगे करके निकलें, और जब उसके पास पहुंचकर बात करते हैं तभी वो हमारे दाहिनी ओर हो, जिस स्वर का चल रहा उस ओर हो, तो वो आपका काम सहजता से और सरलता से बन सकता है। लेकिन अगर आप किसी क्रोधी व्यक्ति के पास जा रहे हो, जो क्रोधी हो, नाराज हो, और फिर उसके पास जाना हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उस व्यक्ति के पास जाएं तो जिस तरफ का, उसके पास जब जाएं और बात करें तो जिस तरफ का स्वर नहीं चल रहा हो उस तरफ वो व्यक्ति आपके होना चाहिए। उदाहरण के लिए मानो मेरा दाहिना और स्वर का चल रहा है, और जिस व्यक्ति वो क्रोधी हैं या उससे अवॉइड करना चाहते हैं या उसे अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए कि वो हमारे बाईं ओर हो, यानी जिस तरफ का स्वर नहीं चल रहा उस तरफ वो व्यक्ति हो, तो भी समय आपके अनुकूल बन सकता है, आपकी परिस्थितियां अनुकूल बन सकती हैं। ये छोटी छोटी जानकारी है जो स्वर के माध्यम से हम कर सकते हैं। एक और स्वर के, जैसे मैंने बताया कि चंद्र स्वर शीतलता देता है, सूर्य स्वर उष्णता देता है। जब आपके शरीर में शीतलता हो, ठंडक लग रही हो, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए, कौन सा स्वर चलाना चाहिए। तो उस समय आप सूर्य स्वर को चलाएं, यानी कि जब आपको शीतलता लग रही है और आपका स्वर उस समय चंद्र स्वर चल रहा है, तो सूर्य स्वर को चलाएं। और सूर्य स्वर को कैसे चलाना है कि आप दाहिनी ओर करवट लेकर लेट जाएं, तो आपका जिस तरफ का सूर्य, जैसे
आपको शीतलता लग रही है, यानी चंद्र स्वर जब चल रहा है और आपको शीतलता लग रही है और आपको उष्ण स्वर चलाना है, तो बाईं ओर करवट लेट जाएं, तो थोड़ी देर बाद में आपका सूर्य स्वर चलने लगेगा, जिससे शरीर के अंदर उष्णता आ जाएगी। ठीक इसके विपरीत अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, गर्मी है, उष्णता है शरीर में, तो आप उस समय चंद्र स्वर चलाएं। चंद्र की प्रकृति शीतलता देना होता है, तो आपके शरीर में शीतलता आएगी। और उसके लिए आपको, क्योंकि बाएं स्वर नहीं चल रहा है, तो बाएं स्वर नहीं चल रहा है तो आपको दाहिनी करवट लेटना है, ताकि आपका चंद्र स्वर चालू हो जाए। यानी कि जो स्वर चलाना है उसके विपरीत करवट लेकर आपको लेट जाना है, तो वो स्वर चलने लग जाएगा। यानी जब आपको गर्मी लग रही है तो आप चंद्र स्वर चलाएं, और चंद्र स्वर चलाने के लिए आपको दाईं ओर करवट लेटना है, ताकि आपका बाएं ओर का स्वर चले। जब आपको ठंडक लग रही है, यानी जब आपको सूर्य स्वर चलाना है और आपका चंद्र स्वर चल रहा है, तो उस समय आप बाईं ओर की करवट लें, ताकि आपका चंद्र स्वर चलने लग जाए। एक छोटी सी बात है जिसको हम जीवन में ध्यान में रख सकते हैं। और जब हम अपने गुरुजनों से, बड़ों से, शिक्षकों से या जिससे भी बात करें, मंत्री से या जो भी आपसे बड़े हैं, गुरुतुल्य हैं, उनसे जब बात करें तो उस समय बात करें जब आपका वाम स्वर चल रहा हो, यानी चंद्र स्वर चल रहा हो, उस समय हमें बात करने से ज़्यादा अनुकूलता रहेगी। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी सी जानकारी थी जो हमारे स्वर विज्ञान के बारे में है, स्वर विद्या के बारे में है। और इस विद्या का हम ठीक उसी तरह से उपयोग कर सकते हैं जैसे हम ज्योतिष शास्त्र का उपयोग करते हैं, ज्योतिष गणना का उपयोग करते हैं। क्योंकि सांस आपके भीतर है, उस सांस को कब लेना और कैसे लेना और कौन से सांस के समय क्या काम करना है, ये आपको एक छोटी सी जानकारी जो हमने ज्ञान या जो जानकारी संकलित करी थी आपके बीच में साझा करी। और आप इसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें और परिवर्तन को महसूस करें। और अगर फिर भी आप महसूस करते हैं कि इससे कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, कोई आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इससे कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। क्योंकि वो जानकारी, सांस तो आप वैसे ही ले रहे हैं, किसी भी पैर को आगे बढ़ाएं, किसी को पीछे बढ़ाएं, लेकिन जब हमको आगे बढ़ाना ही है तो जानकारी के अनुसार या विद्या के अनुसार अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ज़रूर हमारे अनुकूल परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कल से आइए स्वर विद्या का अमलीकरण करें, अमल में लाने का प्रयास करें और परिवर्तन को महसूस करें। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक में महसूस करें किस तरह से आपके परिवर्तन आता है या किस तरह से परिस्थितियां आपके अनुकूल बनती हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, और जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।